श्रीमद् भागवतम ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीप से हम लोग को प्रकाशित करता है। इतना सुंदर है ध्रुव महाराज की कथा, आप अभी तक सुनते आए हो। अभी ये प्रसंग ये है, ध्रुव महाराज गुरु के गुरु को तीन प्रदक्षिणा करके मधुवन में चले, और नारद मुनि उत्तानपाद राजा से मिलने के लिए अंतःपुर में चले। इधर हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या क्या सुने अभी। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कौन सी शिक्षा दी, पहले हम लोग देखा। छोटा बालक नारद, सॉरी, छोटा बालक ध्रुव अपने पिता के गोदी में बैठने की इच्छा से महल में गया था। फिर सुरुचि ने उसको कटु वचन बोला। इस कटु वचन और पिताजी का निरादर, पिताजी ने उसको उपेक्षा कर दी ना, वो उसका मन में इतना दुख हुआ उसको उसको वो सहन नहीं करा। वो क्षत्रिय बालक, छोटा 5 बरस का, मतलब वो आके माँ के पास बताए। माँ ने उसको क्या उपदेश दिया, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। माँ ने क्या बोला, उस माता ने जो भी बोला, सुरुचि माता ने जो भी बोला, उसको हम लोग उल्टा करके बोलने का नहीं। वो जो भी बोला वो सच्ची है, उसमें गलत नहीं बोला। आपको आपकी जो भी इच्छा पूरा करना है तो आपको किसके पास जाना चाहिए, भगवान के पास, भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। हाँ? वो कहाँ रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। भगवान को प्राप्त प्राप्त करने के लिए जंगल में जाके तपस्या करना चाहिए। उनकी माँ ये शिक्षा दी, हम लोग इस समझना चाहिए बचपन से। बच्चों का भक्ति मार्ग की शिक्षा देना चाहिए बचपन से। हम लोग पहले बच्चों को उठते ही पहले खिलाने का शिक्षा देते, बाद में ये भगवान भगवान का बारे में बताते ही नहीं। पर इधर माँ सुनीति ने कितना सुंदर ये करके आज इतना छोटा बालक ध्रुव पूरा ब्रह्मांड में उसका चरित्र का गुणगान कर रहे। वो माँ के वचन के अनुसार उन्होंने गया, जंगल में गया, उधर उनको महर्षि महात्मा नारद मुनि से मिली। गुरु, इस श्लोक द्वारा हम अलग 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 प्रकार से हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस श्लोक द्वारा हम लोग क्या क्या सीखे हैं हम लोग इसमें, हाँ? वो समझ सकते, क्योंकि इस ध्रुव महाराज की कथा के बड़े बड़े विश्वनाथ चक्रवर्ती, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, सब लोगों ने इसके ऊपर टीका लिखा है, क्योंकि इतना सुंदर कथा है। प्रभुपाद ने तो लिखा ही है। हम लोग देखते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ने बार बार प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का ध्रुव महाराज कितने बार वो सुनते थे कथा, फिर भी तृप्त नहीं होती थी। ये कथा में ऐसे आनंद भरा हो, नहीं, इसमें से हम लोग शिक्षा मिलता है, हम लोग इसमें से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। जब ये गुरु नारद से मिले तो हम लोग को ये जानना चाहिए, मनुष्य जीवन में हम लोग को गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेना चाहिए पहला। और गुरु कैसे है, प्रामाणिक गुरु, परंपरा से आए हुए गुरु, भक्ति में स्थित गुरु, ऐसे प्रामाणिक गुरु से हम लोग को दीक्षा लेना चाहिए। वो छोटा बालक नारद मुनि को देख के उनको विश्वास हो जाता है, हाँ, यही मुझे सत्य का मार्ग दिखाएगी। नारद मुनि भगवान का मुझे मार्ग दिखाए करके उनको दंडोत प्रणाम करके उनसे अपना सब मन की व्यथा बता दी। तो नारद मुनि गुरु है, पहले उसका टेस्ट परीक्षा करते हैं। उसे हम लोग देखते हैं ना, भगवत गीता में भी भगवान बता रहे, पहले हम लोग को गुरु की सेवा करना चाहिए, बाद में गुरु हमारे परीक्षा करेंगे, परीक्षा करके हमें क्या योग्य है वही देंगे। ऐसे तो गुरु के पास सब शक्ति है, वो त्रिकाल ज्ञानी है, तो वो तुरंत दे सकते हैं, मगर नहीं, वो अपने शिष्य को बराबर
उसका परीक्षा करेंगे। हाँ, तो परीक्षा करके उसके बाद में उन्होंने उसको शिक्षा देंगे, भक्ति का शिक्षा। ऐसे ही नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को अलग 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 प्रकार से बताया, अरे तुम छोटा बालक हो, जाओ, अभी खेलने का उम्र है, अब अभी तुम्हारी माँ ढूंढनी होगी, जाओ। तुम बड़े होने के बाद, तुम्हें बड़े होने के बाद ये सब मालूम पड़ेगा, तुम आ जाओ। ये सब मान अपमान ये सब होता ही रहेगा। ये माया का वशीभूत है, सारा संसार माया का वशीभूत है। ये सब मान अपमान होते रहेगा, इसको थोड़ा बड़ा ये नहीं करना चाहिए, इसको सब सहन करना चाहिए। हाँ? और ये भी बताइए, कष्ट सुख सब आते रहता है, उसमें कुछ ये नहीं हो। ये सब बताने के बाद ध्रुव, छोटा बालक ध्रुव क्या उत्तर देता है, नहीं, मैं आपका ये उपदेश, आपका जी ये आपने जो मुझे उपदेश बताया, ये मेरे हृदय को नहीं छू रहा है। मुझे वो स्वीकृत नहीं है, क्योंकि आप जो बताए अहिंसा, मान अपमान, ये ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण कैसे रहना चाहिए, षटपूर्ण, षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद, ये सब जो है ब्राह्मणों के अंदर आपने जो बताया, वो ब्राह्मणों के लिए। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूँ। 4 वर्ण आश्रम द्वारा मैंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया हूँ। हाँ, ब्राह्मण वंश में जो जन्म लिए है, ब्राह्मण है, उनको आपने जो बताया वो उपदेश उनके लिए सही है, वो सही है। मैं, अगर मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय होने के नाते मेरा इसमें मेरा मन नहीं बदलेगा। आप मुझे ये बताइए, आप सत्य का मार्ग जानते हो? हाँ? आप परमेश्वर पर भगवान का कैसे, भगवान मुझे कैसे मिलेगी, ये आप मुझे बता सकते हो? कृपया मुझे बताएं। गुरु नारद ने उनका सब देखा, उनका उसने कितना स्ट्रॉन्ग, भगवान की प्राप्ति के लिए उसके मन में कितनी दृढ़ता है, जान, और जानने के बाद उसने बताया, देखो इधर से वृंदावन, वृंदावन के बारे में हम लोग, वृंदावन का भी 12 वन है। यमुना के पूर्व तट में, पश्चिम तट में 7 ऐसे 12 वन है। इस 12 वन में मधुवन करके वन है, और इस पूरा वृंदावन में भगवान का चरण चिन्ह अंकित है। सभी जगह भगवान लीला किए, हम लोग इसके बारे में देखते हैं ना। अ, अक्रूर जी, अक्रूर जी जब भी भगवान को लेके जाने के लिए आते वृंदावन, तो रथ से उतर के सभी जमीन के ऊपर, जब नीचे उतर के जमीन के ऊपर दंडवत करते 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 सब जगह भगवान का चरण चिन्ह दिख रहा था, उनको चरण चिन्ह अंकित था, दंडवत प्रणाम करते करते घर तक जाते। ऐसे ही वृंदावन धाम में सब जगह अणु रेणु तृणकाष्ठ सभी 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 जगह हम लोग भगवान का चरण चिन्ह का दर्शन करते हैं। ये सुंदर रूप में प्रभुपाद जी ने वृंदावन का वर्णन किया। उसमें मधुवन, नारद मुनि ने उसको बताया, मधुवन में जाओ, उधर जाके आपको आपकी माँ ने कैसा बोली है ऐसा ध्यान करना है, 3 बार स्नान करना है। हाँ? और भगवान का ध्यान करना है। अब ये भी बता, भगवान का सुंदर रूप, भगवान का सुंदर रूप का भी वर्णन किया, कितना सुंदर रूप वर्णन किया है, भगवान कैसे हंसते हुए रहते, उत्तम कमल कैसा है, वृक्ष में श्रीवत्स चिन्ह है, गले पे वैजयंती माला है, कर्ण कुंडल, हाथ केयूर, सब भगवान का सुंदर रूप का भी वर्णन किया, पीतांबरधारी सब। ये शिक्षा दिया, भगवान का सुंदर रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अर्थ है भगवान का सुंदर रूप, भगवान का सुंदर रूप का ध्यान करते, और भगवान का लीला का स्मरण करते, भगवान का नाम का उच्चारण करते। जब भी भगवान का नाम का उच्चारण करते करते हम लोग भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करते। हम लोग देखते हैं भगवान, हर एक जीव के अंदर परमात्मा का वास है, हर एक के अंदर परमात्मा। जब भी ध्रुव महाराज इतने छोटे उम्र में उन्होंने किस तरह कठिन परिस्थिति में उन्होंने भगवान के ध्यान किए, भगवान का दर्शन किया, और भगवान का साक्षात भगवान का
उन्होंने दर्शन पाए। ये शिक्षा हमें मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को बताया, जो बालक ध्रुव ने जिस तरह कठिन व्रत कठिन क्रम से उन्होंने भगवान का दर्शन किया, मगर ये कलयुग के जीव के लिए ये आसान नहीं है। हम लोग पहले हम लोग जंगल में नहीं जा सके, और उधर उपवास रहना तो वो दूर की बात है। ये सब कलयुग के जीव के लिए संभव नहीं। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर इतनी कृपा करके हरि नाम दिया। हरि नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। हरि का नाम ही हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम के अलावा कुछ, भगवान हरि का नाम ही सभी सतयुग में जो करते थे, तपस्या, यज्ञ, दान, पुण्य, सब सब सबका फल हरि नाम लेने से ही मिलता। चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप है, नाम नाम अकारी बोधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणी न काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवी। हम लोग इतने दुर्दैवी है, भगवान का नाम लेने में भी हम लोग रुचि नहीं है। दुर्दैव ईदृश में जनिनाथ। ये सब समझाते नारद मुनि, ध्रुव महाराज को समझाते कैसे तुम्हें 3 बार स्नान करके भगवान का ध्यान करने का, कैसे बैठने का। तो बालक क्षत्रिय बालक होने का ना, तो उसने योग का भी शिक्षा प्राप्त की थी, वो अष्टांग योग का। उन्हें कैसे बैठना चाहिए, कैसे प्राणायाम करना चाहिए, कैसे श्वास रोकना चाहिए, ये सब नारद मुनि ने उनको बताया। बताने के बाद ध्रुव को एहसास हो गया, और उन्होंने अपने गुरु गुरु को प्रणाम किया। 3 बार उनको प्रणाम करके, दंडोत प्रणाम करके, जो भगवान का चरण चिन्ह पूरा वृंदावन में चरण चिन्ह अंकित है, ऐसे मधुवन में ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए चले। ध्रुव महाराज तपस्या करने चले गए, तो नारद मुनि सोचने लगे, अच्छा अभी ध्रुव महाराज तपस्या कर, अभी उनका पिताजी का क्या हालत है, कैसे रहा होगा, अंतपुर में कैसा होगा, वो देखने के लिए नारद मुनि कानपात के राजमहल में चले गए। इधर हम लोग ध्रुव महाराज से क्या क्या शिक्षा प्राप्त सीखा हम लोग, पहले किसको कौन बोल सकते हैं, एक एक करके बोलिए। कोई बोल सकते हैं ध्रुव की कार्य से हम लोग कौन सा शिक्षा हम लोगों ने सीखा। स्ट्रॉन्ग नंबर 1, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, हाँ, ध्यान करना। नंबर 2, सहिष्णुता भी, हाँ उसने टॉलरेट किया ना अपने पेरेंट्स का, इतना हाँ हाँ, सौतेली माँ का टॉलरेट किया ना, सहिष्णुता भी सीखा। हाँ सहिष्णुता, और आज्ञा पालन किया माँ का। हाँ ओबीडियंस, हाँ माँ का कहना माना, माताजी गुरु का भी आज्ञा का पालन करा उन्होंने। हाँ, और तपस्या माता जी, उन्होंने बहुत अपना तपस्या किया, भूख प्यास सबको कंट्रोल, गुरु का सुना ना, गुरु सेंसेस को कंट्रोल किया। हाँ, कितना सारे मतलब पहला क्या है, गुरु करना ये जरूरी है। ये शिक्षा मिलता है हम लोग को। गुरु के बिना हम लोग को हमारा मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता। गुरु के बिना, इधर प्रहलाद सॉरी ध्रुव महाराज ने नारद मुनि द्वारा हम लोग को दर्शाया, उन्होंने गुरु का स्वीकार किया, और गुरु ने उनको किस तरह परीक्षा ली और उनको दीक्षा ली, और दीक्षा लेके उनका मार्ग, उनका जो भगवान का भक्ति का मार्ग बताया। ऐसे हर एक को, हर एक जो मनुष्य जीवन प्राप्त है, हर एक को गुरु करना जरूरी है। हाँ, गुरु के बिना हम लोग को सदगति नहीं है। इसमें ध्रुव महाराज के कथा में सभी जो बड़े बड़े विश्वनाथ चक्रवर्ती सबको ने यही बताया, मनुष्य जीवन में पाया
राधा कृष्ण गुरु के शरण में न जाएगा तो उनका जीवन व्यर्थ करके उन्होंने बताया। और सहनशीलता, कितने कठोर उन्होंने सहन किया। हमारे अंदर इतने सहनशीलता आएगा, थोड़ा भी सहन करने का हमारे अंदर आएगा तो हम लोग कितने आगे बढ़ जाए, मगर हमारे अंदर सहनशीलता है ही नहीं। भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन रो रहा था, नहीं लड़ाई करेगा, मैं दादा और गुरु सबको नहीं मारेगा, मैं नहीं कर रो रहा था। तभी भगवान ने उसको बोलते, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाय अंत्य साम तितिक्षा स्वभाव। ये सब सहन करना चाहिए। कष्ट सुख जीवन में आएगा, आते जाते रहेगा, जैसे मौसम आता है जाता है, वैसी तरह जीवन में कष्ट सुख आते रहेगा, उसको हम लोग सहन करना चाहिए। इस सहनशीलता, जो भक्ति मार्ग में न सहनशीलता पहला है। भगवान कठोर परीक्षा लेते रहते हैं, देखते हैं ना, इसमें हम लोग पढ़ा है तात्पर्य में। जब भी हम लोग शांति से जी रहे तो सोचना चाहिए हमारा पुण्य कर्म खत्म। जब कष्ट हो रहा है, हम लोग को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो हम लोग समझना हाँ हमारा पुण्य कर्म का उदय है। तो कुंती महारानी यही प्रार्थना करती है ना, विपदाम संतुताम शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भूतो दर्शन पुनर्भव दर्शन। हमें कष्ट दे दो, बार बार हमें कष्ट दे दो, तो कि कष्ट में ही हम लोग आपका याद करेंगे, सुख होते हम लोग भूल जाते। इधर हम लोग सहनशीलता को हम लोग जरूरी है हमारे अंदर, थोड़ा भी सहनशीलता। एक बार ऐसे ही हुआ, वृंदावन सब हम लोग ग्रुप से माता जी कार्तिक में लेकर जाते हैं वृंदावन जाने का। टिकट बुक हुआ था, टिकट बुक हुआ था, तो अभी जाने के लिए 2-3 दिन है। तो संकल्पा माता जी बोलने लगी, माता जी मैं बहुत बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। अब ये बहुत 8-10 बरस के पीछे का घटना, 8-10 बरस के पीछे। वो बोली मैं नहीं, मैं बहुत बीमार हूँ, तकलीफ है मुझे। मैं बोली बीमार हो, बीमार होने के बाद क्या होने वाला है, मरने वाले हैं ना, मरने वाले ही है ना। बीमार ज्यादा होगा तो इधर मरने का नहीं, धाम में जाके मरो बोली उसको। फिर मुझे बाद में ये लगा, अरे मैं ऐसे कैसे बोली उसको, है ना। हमारे अंदर जो ना सब जने धाम में जा रहे हैं ना, क्या होएगा, मरेगा तो धाम में ही मरेगा। ऐसे हमारे अंदर सहनशील आता है, कष्ट सुख तो आते रहेगा। वही मूर्ति हम लोग ऐसे ही नहीं बना सकते, पत्थर लाके उसको ठोक 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 के इतना सुंदर अर्चा विग्रह बनाते ना। अर्चा विग्रह तो अपने आप नहीं बनता, ऐसे ही हम लोग बार बार बार, क्योंकि यही हमारा प्रारब्ध कर्म है। हम लोग पिछले जन्म में जो क्रिया हुआ है उसका हम लोग को भोगना पड़ता है, भोगे बिना हम लोग नहीं जा सकते। ये पूरा पूरा हमारा कर्म। मगर इधर हम लोग को शिक्षा, क्या शिक्षा मिल रहा है, ये सब सहन कर। प्रभुपाद जी जैसे ऐसे महान साधु के संग हम लोग रह रहे, उनके आश्रय में रह रहे, उन्होंने इतने सुंदर ढंग से हम लोग को सिखा रहे। धीरे 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 हम लोग रोज रोज नित्यम भागवत सेवा, ये किसको मिलता है, जो पुण्य भाग्यवत जो है उन्हीं को मिलता है। रोज 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 भागवतम सुनने मात्र से हमारा क्या होता है, मन में जो मोह रूपी अंधकार है ना, वो नष्ट हो जाता है। नष्ट प्राणेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, भागवतम हम लोग बोलते ना, स्तुति करते, ज्ञान दीपे न भास्वता। बार 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 हम लोग को इधर इतना सुंदर सुंदर कथा है, क्या 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 है, वो सुनने मात्र से हमारे अंदर जो भी अंधकार है नष्ट हो जाता है, हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। सुनने मात्र से, इधर बताया ना, श्रवणम मेन है, श्रवण करके ही हम लोग भक्ति मार्ग में जा सकते। ध्रुव छोटा बालक है, छोटा बालक अपने चरित्र द्वारा, अपना जो दृढ़ चित्तता, दृढ़ निश्चय द्वारा हम लोग को सिखा, ताकि भक्ति करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवत धाम जाना है। मनुष्य जीवन का मतलब एक ही लक्ष्य है ना, भगवत धाम जाना। अगर भगवत धाम जाना है तो हम लोग को दृढ़ता से पालन करना। हम लोगों के लिए इतना आसान, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, उन्होंने
प्रभुपाद जी ने बताया, हमारे गुरु महाराज ने भी हम लोग को आज्ञा दी है, 4 नियमों का पालन करो। हाँ? भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करो, भोग लगा, भगवान की आरती उतारो, भगवान को भोग लगा के भगवान भोग का प्रसाद खाओ, ये नियम है। अगर आप इस सब सत्या ये 13वां अध्याय में जो भगवान ने गुण बताए, 32 क्वालिटी बताए, ये हमारे अंदर सब जो गुण है, उससे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 4 नियमों का फॉलो करना जरूर है। सत्संग में रहना। परसों एक माता जी बोल रही थी, माता जी मैं भूल गई एकादशी था कल कर, क्योंकि सत्संग में नहीं रह रहे। अगर आप सत्संग में रहेगा तो आपको मालूम पड़ेगा ना, हाँ आज एकादशी है, उपवास इतने इतने टाइम में छोड़ने का जो मिलेगा। अगर हम लोग भूले तो भौतिक दुनिया भूल जाते हैं ग्रह गृहस्थी में। अगर हम लोग को सत्संग में रहना जरूरी, ये शिक्षा हम लोग को इससे मिलता है। रूप गोस्वामी बताते हैं, कासा और पारज, कासे को पारस से दोनों मिला से वो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। इसे हर एक भक्त को जो अपने आप को भक्ति सेवा में भगवान के शरणागत होने से वो सोना बन जाता है। इसे हम लोग सब लोहे है, हमारे अंदर कुछ गुण आई ही नहीं। हम लोग सब पत्थर जैसे, हम लोग के अंदर सेवा भाव नहीं है, ध्यान करने का भाव नहीं है, कुछ सुनने की भी इच्छा नहीं है। दुर्दैव मीदृशम, हम लोग एक कलयुग में जन्मे, दुर्दैव है। और प्रभुपाद जी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, माँ कृष्णमय माता जी की कृपा से आज हम लोग झूम में बैठ के हम लोग एहसास कर रहे, अरे हम लोग को इतना सुंदर सत्संग मिल रहा है, इतना सुंदर कथा सुनने के लिए मिला। ये पुण्य कर्म है। हम लोग पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए थे, इसके लिए इस सत्संग में जुड़े। ये हम लोग को शिक्षा मिलता है ध्रुव महाराज। और रूप गोस्वामी, ये सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही बता रहे। ध्रुव ने अक्षरशः एक एक अक्षरशः गुरु ने कैसा बताया वैसे ही उन्होंने फॉलो किया। ध्रुव ने, नारद मुनि ने क्या क्या उनको, हमें भी गुरु महाराज ने कैसे बताया वैसे हम लोग को अक्षरशः फॉलो करना है। गुरु महाराज रहे तो गुरु की मुख से, और गुरु महाराज नहीं है तो वाणी के द्वारा। भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे ना, मैं मेरे ग्रंथ में मैं हूँ, मैं नहीं गया हूँ, मैं ग्रंथ में हूँ। आप रोज पढ़िए, रोज पढ़ने से हम लोग को गुरु महाराज का संग प्राप्त होएगा। गुरु महाराज हमारे साथ ही ग्रंथ रूप में, और उनका एक ही इच्छा है, भारत भूमि में जन्म लिया। चैतन्य महाप्रभु ने ये बता रहे ना, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाप्रभु, जो प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज यही बता रहे, भारत भूमि में जन्म लिया है, सार्थक करो अपना जीवन। पहले अपने जीवन सार्थक करके और दूसरों का भी परोपकार करो। परोपकार हम लोग देखते हैं ना, वृक्ष का जीवन, नदी का जीवन, वो क्या कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे, वो दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ? जीवन सतत युक्त क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए लोग परोपकार करने के लिए। कम से कम किसी को एक भगवान के कथा सुनाओ ना, भगवान के बारे में बताए, क्योंकि उनका अंदर जो अज्ञान है वो मिट जाए। हर एक को यही करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, नगर आदि ग्राम, कोने 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 में हमारा नाम का प्रसार होना चाहिए। हर एक कोने कोने में हमारा नाम का प्रसार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, उसी के अनुसार हमारे प्रभुपाद जी ने भी कोने कोने में, जैसे कैसे वो म्लेच्छ जवान इतने नीचे गिरे हुए लोगों को, उन वो जो भक्त है आज कितने महान भक्त बन गए, पूरे विश्व में वो लोग हरे नाम का प्रचार कर रहे। कैसे ये नारद मुनि का वचन को ध्रुव ने कैसा परिपालन किया, ऐसे ही प्रभुपाद जी के वचन को उनके शिष्यों ने पालन किया। अक्षरशः एक अक्षर को जोड़े। तो प्रभुपाद जी
बता रहे उनके इसमें तो प्रभा जी एक बार ग्रंथ वितरण, नए नए भक्त बने थे, उनको बोला ग्रंथ का वितरण करो, ग्रंथ का वितरण करो बोलने के बाद सब लोगों ने, अभी अभी नए नए जुड़े थे ना, वो लोगों ने कोई ये नहीं किया, मगर उसमें से एक भक्त ने बोला हाँ महाराज मैं कोशिश करें। जब उसने हाँ बोल के कोशिश किया, मगर वो बोला मैंने जब ये कोशिश किया मुझे इतना अलग 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 प्लान आ गया, इधर जाके दे सकते, उधर जाके दे सकते, पहले कोशिश तो करो, पहले हम लोग ना बोलते नहीं हमें नहीं होता। ये हम लोग को सीखना है, इस सब गुण हमें सीखना। प्रभा जी बता रहे मेरे शिष्य लोग इतने मेरे सेवा करते, मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब भी धराधाम छोड़ के जा रहे थे, उनका बहुत दुख हो रहा, क्योंकि उनके शिष्य लोग किस तरह ये बिछुड़ गए, क्योंकि उनको भक्ति का प्रचार नहीं, वो सब मंदिर का जो भी है प्रॉपर्टी है, मंदिर है, वो उसके बारे में उनको उनका वो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, इसके पीछे वो लोग लगे थे। इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बहुत दुख रहता, मैंने क्यों मंदिर बनाया, इस मंदिर बनाने के अलावा मैं अगर मंदिर को तोड़ के उसका ईंट मैं बेच के इसका अगर पैसा मिलता होता, मैं बुक प्रिंट करके उसको नहीं करता था, मैंने मंदिर के ऐसे उनको बहुत मन में शोक हो रहा है। पर प्रभुपाद जी का जीवन में प्रभुपाद जी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके भक्त लोग, उनके शिष्य लोग इतने प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, थोड़ा भी वो लोग कष्ट का महसूस नहीं किया। उन लोगों को सच्चा तकलीफ है, क्योंकि हम लोग भारत में जन्म ले, हम लोग को सुबह उठ के नहाने का, भगवान का प्रणाम करने का, प्रसाद मंदिर जाने का, ये सब हम लोग को मालूम है, क्योंकि हम लोग भारत में जन्म ले। पर वो लोग जो म्लेच्छ है, उन लोग को किसी का पता है नहीं, वो लोग कैसे हैं, शूद्र की तरह है। उन लोग उनका सरकार उन लोग को सबको सैन्य में भर्ती करना, सैन्य में भर्ती करने के लिए बोलते, पर वो लोग सैन्य में जाने के लिए, युद्ध मैदान में जाने के लिए तैयार नहीं। हम इधर हम लोग दिखाते हैं हर जगह क्षत्रिय गुण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण सभी जगह रहता है, मगर उसको हम लोग प्रशिक्षित करना पड़ता है। जो हिप्पी बने वो लोग, ये सरकार का जो ये जबरदस्त करना, हाँ? और वो माया का, पूरा माया का वातावरण, इससे वो लोग उन लोग खुशी आनंद नहीं मिल रहा था उसको, उन्होंने आनंद ढूंढने के लिए निकले, हिप्पी बन गए, हिप्पी बन गए। पर प्रभुपाद जी ने उनके अंदर जो भाव था उन्होंने जान लिया, और उनको ऐसी शिक्षा दिया, उनको प्रशिक्षित किया, उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्णों में जो जो योग्यता होता है उन लोगों को दे दिया। हाँ? इतना हम लोग देखते हैं ना, वो जयानंद प्रभु एक महादेव, वो बहुत सुंदर ये सब बनाते थे, रथ बनाते थे। महागुरु प्रभुपाद हमेशा उनका वर्णन करते, जयानंद कीर्तन में नाच रहे तो जयानंद कितने सुंदर नाच रहे हो, आप तो चैतन्य महाप्रभु जैसे दिख रहे हो। और हर एक प्रभुपाद वर्णन करते थे। जो प्रसाद बनाते हो माता जी है, तो भी माता जी नंदरानी माता जी, नंदरानी माता जी को बोला नंदरानी आपको मालूम है आपका नाम का क्या मीनिंग है मालूम है? वो माता जी ने बोला नहीं महाराज मुझे मालूम है, आपने नाम दिया मैंने स्वीकार। फिर महाराज ने उनको, प्रभुपाद ने उनको एक्सप्लेन करके बोला नंद रानी यानी यशोदा माता की आप असिस्टेंट हो। यशोदा माता भगवान कृष्ण के लिए कैसे प्रसाद बनाती थी, कैसे भगवान का प्यार करती थी, आपको ऐसा कर। तभी वो तुरंत वो बोलते, वो उन्होंने बोला हाँ महाराज ने जब भी मुझे बताया मैं तुरंत मेरा भाव ही बदल गया। उसके बाद मैंने ऐसे सेवा करने लगे, ऐसे भगवान की सेवा करने लगी, वो बताए। इसे हम लोग हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुण रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, उसको हम लोग भगवान का सेवा में अर्पित करते, भले ये त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, मगर शुरू करें भगवान की सेवा करना, भगवान का ग्रंथ पढ़ना, प्रचार करना, किसी को भी हम लोग भगवान का बारे में बता सकते, जप करना, ये सब हम लोग
ध्रुव महाराज के चरित्र से हम लोग सीख सकते। पर आगे नारद मुनि का, नारद मुनि महल में गए, महल में जाके नारद मुनि त्रिकाल ज्ञानी है, उनको मालूम है उत्तानपाद राज का क्या स्थिति है, उनको मालूम है, फिर भी वो कुछ पूछते नहीं। वो सिर्फ ऐसे ही पूछते, राजा आपका मुंह क्यों इतना सूख गया है, क्या चिंता है आपको? ये हम लोग भागवतम में अलग अलग कहानी में हम लोग देखते हैं कैसे कभी अदिति माता बहुत दुखी थी क्योंकि उनके पुत्रों सब बलि महाराज ने उनको हरा के वो लोग सब चुपके रह रहे। तो वो उसके पति पूछते, क्या हुआ आपका मुंह क्यों इतना सूखा है, क्यों आपने बराबर अतिथि की सेवा नहीं किया, आपने बराबर भगवान का ध्यान नहीं किया? ये जो बड़े हैं वो लोगों का पूछने का ढंग है, उन लोग को मालूम रहता है फिर भी पूछा। चित्रकेतु के राज्य में भी नारद मुनि गए थे, तभी उन्होंने नारद मुनि में इसे पूछा चित्रकेतु को, क्यों आप इतने दुखी लग रहे हो, क्या बात है? क्योंकि उसको सौ पत्नी रहने पर भी उनको बच्चे नहीं थे ना, इसके लिए वो दुखी थे। युधिष्ठिर महाराज के महल में नारद मुनि जाते, उनको भी पूछते, युधिष्ठिर महाराज को भी पूछते क्या कारण है। हाँ, और ये सब हम लोग देखते हैं, जो महात्मा लोग रहते, महात्मा लोगों को मालूम रहता है, उन देखते हैं, उनको सर्च लाइट देते, किसी को देखते हैं उसका अंदर सब मालूम पड़ता है। एक बार क्या हुआ, हमारे केवाईसी के बच्चे लोग इधर है, इधर गौर पूर्णिमा, गौरी पूर्णिमा के ये यंग बच्चे लोगों ने क्या डिसाइड किया, हम लोग को पंढरपुर जाना है, गाड़ी लेके पंढरपुर जाने का करके पंढरपुर जाने का प्लान किया। फिर उसी दिन माता जी, कृष्णमय माता जी महाराज से मिलने के लिए गई थी, वो गई थी, तो महाराज ने पूछा कहाँ है आपके सब ग्रुप के यंग बच्चे सब कहाँ है करके तो वो माता जी ने बोला, पंढरपुर जा रहे। हाँ, पंढरपुर जा रहे, बुला हमको, जैसे इधर गौर पूर्णिमा है, इधर कीर्तन करना है, उनको उधर नहीं जाना है, इधर बुलाओ। फिर वो लोग आ गए, मैं फिर मंदिर में सब कीर्तन किया। फिर उसी दिन रात को संतोष प्रभु को बहुत ये हो गया, क्योंकि उसको किडनी में स्टोन हुआ था, उसको रातों रात हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तभी ये लोगों को ऐसा मालूम पड़ा, अरे गुरु महाराज ने सचमुच हमें रक्षा की। गुरु महाराज ने हम लोग का अगर हम लोग पंढरपुर जाएंगे तो उधर ही संतोष प्रभु को कुछ हुआ तो क्या कर सकते थे हम लोग। इसके लिए वो लोगों को भी मालूम, क्योंकि गुरु महाराज ना बराबर जानते, किसका चेहरा देखते, इनको क्या जरूरत है, इनको क्या चाहिए। वो हमारे गुरु महाराज तो सिद्धि प्राप्त है करके वो बोलते ना, सिद्धि प्राप्त किए थे तुरंत, तो तुरंत जानते थे। अब ये कौन है, बागेश्वर बाबा भी मिलने के लिए आए थे, तभी बागेश्वर उनको भी बोला, आपका ये जो नाटक करना बंद करो, भगवान का भक्ति का प्रचार करो करके बोला। ने नाटकबाजी बंद करके भक्ति का, भगवान का जो भक्ति का कैसे करना और भक्ति का प्रचार करो। यानी गुरु जो है वो सब जानते। इधर उत्तानपाद का बारे में सब नारद मुनि जानते थे, उत्तानपाद कैसा है क्या है, और राज्य में धर्म अर्थ काम जो तीनों में ध्यान करने वाले, धर्म अर्थ काम करने, वो लोग मोक्ष के लिए नहीं करेंगे, वो लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, जो मोक्ष की जो इच्छा रखते हैं वो ये तीनों नहीं करेंगे, वो सिर्फ कैसा लगता है अन्याभिलाषिता से, अन्याभिलाषी सुना वही भगवान की भक्ति कर सकते। इस तरह वो नारद मुनि उत्तानपाद राजा को पूछते, ऐसे ही हम लोग आगे सुनने को मिलेगा, स्त्री के वशीभूत होके कैसे 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 लोग अपना जीवन को नरक बना देते हैं। आगे जाके हम लोग को देखने के मिलेगा, आगे बहुत सुंदर सुंदर कहता है स्त्री द्वारा कैसे कैसे स्त्री के वशीभूत होके क्या क्या होता है। आज हम लोग देखते हैं ना, कितने सारे वृद्धाश्रम है, कितने सारे अनाथ आश्रम है, क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ही भर गए हैं ना, लोगों से पूरा भरा हुआ है। हाँ? उनको ही
भगवान का ज्ञान नहीं है, इसके लिए वो लोग ऐसे बर्ताव करते हैं। जो भगवान के शरणार्थी, जरूरी है हम लोग को हर एक को भगवान के बारे में बताने का, भगवान की कथा के बारे में बताना, क्योंकि जब हम लोगों को मालूम पड़ा, आज हम लोग शांति से जी रहे, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं, हाँ, भगवान का स्मरण कर रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, इसके लिए हम लोग शांति से ही जी रहे। दूसरे जो हाय हाय करके तड़प रहे, उनको भी हम लोग भगवान का भक्ति पर प्रचार करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज वही करते, प्रचार करो भगवान का भक्ति का प्रचार। इधर हम लोग इस श्लोक द्वारा हम लोग देखते हैं, नारद मुनि उनको बाकी कुछ नहीं पूछ रहे, आप कैसा चल रहा है। अभी भगवान कृष्ण के पास एक बार एक ब्राह्मण रुक्मिणी का लेटर लेके आते हैं। रुक्मिणी का लेटर लेके आने के बाद भगवान ने भी वो ब्राह्मण को आसन पे बिठा के उसका उचित स्वागत करके पूछता है, ब्राह्मण को पूछ रहे कैसा चल रहा है आपका यज्ञ, या तपस्या, याग सब कैसे चल रहा है, और आपका पुण्य कर्म कैसा चल रहा है। यानी भगवान उनको पूछ रहे, क्योंकि वो ब्राह्मण ब्राह्मण के अंदर क्या क्वालिटीज रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो मालूम। इधर नारद मुनि को भी मालूम है राजा के अंदर क्या गुण है, इसके लिए वो ज्यादा प्रश्न नहीं करते, सिंपल उसका यही पूछ रहे, क्यों आपका मुख सूख गया है, क्या आपका राज्य में धर्म अर्थ काम का कुछ नहीं हो रहा है, राज्य शांति से नहीं चल रहा है। क्योंकि राजा इन्हें क्या रहता है, राज ऋषि, आगे हम लोग देखने को मिलेगा, राजा अपने सिंहासन पे भगवान को रख के वो लोग भगवान का सेवक, उनको मालूम रहता है ना हम लोग भगवान का दास है, इसे मालूम रहता है वो तरीके से वो लोग राज करते हैं। मगर इधर उत्तानपाद राज का थोड़ा अलग था, इसके लिए नारद मुनि उनके मुख से सब सुनने चाहते थे, उत्तानपाद राजा के मुख से सब सुनना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिंपल ही कथा इतना ही बताया कैसे हो आपका मुख जो सुखा है, सब धर्म अर्थ काम का सब ठीक चल रहा है, इस तरह उत्तानपाद राजा के उधर आसन पे बैठ के नारद मुनि राजा से बता रहे हैं। कल के श्लोक में राजा ने क्या बताया उसका डिटेल से वर्णन। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे